हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है वीडियो का जो री एग्ज़ाम था 2018 का, वो आज दो शिफ्ट में प्रस्तावित है और कल भी दो शिफ्ट में प्रस्तावित है। पहली शिफ्ट उसकी कंप्लीट हो चुकी है। जीएस के 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें देखिए, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलती से गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। 134 नंबर का जो प्रश्न था, वैसे मैंने वहां पर सही कमेंट पिन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। उसका सही आंसर होगा चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि 1922 में हुआ था। वो आंसर आप देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा बताया सही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैंने गलती से रॉलेट एक्ट को साइमन कमीशन बोल दिया था वहां पर, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तो उसका आंसर होगा आपका चौरी चौरा हत्याकांड। अब देखते हैं हिंदी के हम 50 प्रश्न इसमें फटाफट देखेंगे। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। जहां पर आपको दिखा जो, ठीक है, आपने ट्रिक भी सुनी होगी, अगर आपने सुना होगा मिश्रा जी, मिश्रित वाक्य में हमेशा जी लगा के चलिएगा। तो जहां पर जो आपको दिखे वो होगा आपका मिश्रित वाक्य। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही आंसर है। आगे चलते हैं। श्रुति सम, माफ कीजिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य, इसका उचित अर्थ क्या है? तो लक्ष्य तो आपको पता है, आपका गोल हो गया, एम हो गया, टारगेट हो गया। लक्ष्य आपका होता है लाख। ठीक है, लाख। तो आप देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे उद्देश्य और लाख, तो उद्देश्य और लाख यहां पर ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। आगे चलते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है अभिराम, अभिराम का मतलब होता है आपका सुंदर। ठीक है, सुंदर या ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है, तो पहला ही आपका इसमें सही मैचिंग नहीं है। अगला देखते हैं, तीसरे का होगा ए। आंसर मिलाते हुए आप चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है? आपका शाम हुई और गाय घर लौट आई, यही आपका आंसर है। जो मैंने आपको ऊपर बताया ये तो मिश्रित वाक्य में आता है। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही है। अगला, बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो पहले लगते हैं उपसर्ग, तो बात तजुर्बा में क्या है आपका? बा। ठीक है, बा। तजुर्बा अलग है, बा अलग है। तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कौन सा मिश्रित वाक्य आपका। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यह आपका मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो है भारत में अनेक जातियां हैं। देखिए, अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती, जैसे मुझे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है कि हो सकता है मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊं, आशा नहीं है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग इसमें जो शब्द है वो है आपका दंपति। आडंबर पर्यायवाची शब्द नहीं है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, इसमें जो दर्प होता है ये आपके अहंकार वगैरह के लिए, ठीक है, अहंकार वगैरह के लिए यूज किया जाता है, घमंड वगैरह के लिए। ठीक है, तो दर्प आपका सही आंसर होगा। आरो यारो में आया हुआ प्रश्न है ये, दर्प आया था वहां पर। अब देखते हैं जो गद्यांश वगैरह आया है उसके आंसर देख लेते हैं। माफ कीजिए। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है, क्यों? अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। जो बड़े डैम होते हैं पैसेज के हिसाब से इसका आंसर यही है। अगला देखते हैं। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। अगला, जल संचयन वह है जिसमें, सही कथन को पूरा करो, जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। अगला देखते हैं, 13वां। इसमें आपसे समास विग्रह और समास का नाम पूछा है, तो इसमें आपका जल का संरक्षण, तो इसमें ऑप्शन ए आपका ठीक होगा, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। 13वें का होगा ऑप्शन ए। अगला, बांध का निर्माण किया जा सकता है किससे? कंक्रीट से, चट्टान से, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। ऑप्शन सी आपका यहां पर ठीक होगा। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण जो गले से निकलते हैं आपके, ग और घा, ये तो आप बोलकर भी समझ सकते हैं, वर्णमाला से प्रश्न है आपका ये। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो कौन से कवि की जो भाषा है आपकी ब्रज नहीं है? इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन सी। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संरक्षित? बहुत फेमस कहानीकार हैं जिन्हें कालजयी उपन्यासकार भी बोला जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी। अगला, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो ये आपका कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आएगा, ऑप्शन बी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य संधि क्या होगी? तो पहला स्वर हो दूसरा व्यंजन हो, तो इसमें क्या होगी आपकी? व्यंजन संधि होगी। कबीर दास जी की भाषा कौन सी है? यह भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को बोला जाता है।
एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ये अनुच्छेद 343 की। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और पाली, इन भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो आपने देखा होगा बौद्ध और जैन धर्म के टेक्स्ट लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, लेकिन देखिए संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत, ये बहुत पुरानी भाषा है, तो संस्कृत इसमें सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना, यह रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो रसखान रचनावली ये आपकी ब्रज भाषा में है। आगे देखते हैं अगला। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? चूड़ियां अभी पहनी जा रही हैं, पूरी नहीं हुई हैं, और रहे हैं मतलब ये वर्तमान काल है। तो कौन सा वर्तमान काल है? अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी। ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो महर्षि में देखिए ये नहीं होता, सबसे सही इसमें ऑप्शन है मध्वरी, ठीक है, यानी मधु प्लस अरि। निम्नलिखित में ऑप्शन डी आपका सही होगा 26 में। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? ठीक है, अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? पिताजी कार से गए हैं। देखिए अपादान कारक कौन सा होता है, आप सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, जहां पे विभक्ति का आपको दिख रहा हो, जहां पृथक्करण का एक सेंस आ रहा हो, तो देखिए बाकी सब में आएगा, लेकिन पिताजी कार के द्वारा गए हैं, ठीक है, तो इसमें आपका अपादान कारक नहीं है। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो आपका इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपका बात तजुर्बा में आपसे उपसर्ग पूछा था, यहां पर प्रत्यय पूछा है, तो इसमें औता, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसमें आपका है समष्टि। निम्नलिखित में कौन सा समास का प्रकार नहीं है या सही प्रकार नहीं मिला हुआ? तो देखिए जो आपका पर्णकुटी है, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें होगा पर्णकुटी में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। कबहुक हो यहीं रहिन रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु, कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो, इस तरीके का पूरा देखिए ये है। इसमें निहित रस कौन सा है? तो इसमें आपका शांत रस है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? श्रृंगार रस का उदाहरण इनमें से, तो ऑप्शन जो इसमें है पास ही मिलकर उगी है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा आपका। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, इसमें आपका श्रृंगार रस है। अगला देखते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो अर्थालंकार का एक प्रकार है आपका रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द कौन से हैं? तो मौन का होता है शांत, यानी इसका होगा मुखर, और संपन्न का आपका कौन क्या होगा? विपन्न, ऑप्शन सी यहां पर आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला व्याकरण इसको बोला जाता है, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, और जिसमें सबकी सम्मति है सर्वसम्मति, और जो बिना वेतन के काम करता अवैतनिक, तो ये ठीक है आपका ऑप्शन डी। प्रत्युत्पन्नमति, बेसिकली तुरंत उत्पन्न होने वाली जो एक सूझबूझ होती है उसको बोला जाता है, आपका ऑप्शन बी यहां पर ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आपका आशीर्वाद, ये आपका ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर बता रहा हूं, डी मत लगाइएगा, डी नहीं होता, ऑप्शन ए सही होगा, इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखिए जलधि और अम्बुज, जलधि बेसिकली जल प्लस जल और निधि, यानी जल की निधि, भंडार यानी समुद्र, इस तरीके से याद किया है मैंने, तो आप देख लीजिएगा। तो अम्बुद आपका होता है बादल। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं? तो कृपा आपका यहां पर तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? ये भी देखिए आरओ में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड, तो लेकिन इसमें देखिए यहां पर बच्चे गलती करते हैं, किसमें? ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, क्योंकि देखिए सिलाई नहीं लिखा जाता, सलाई लिखा जाता है, ठीक है, सलाई, ऑप्शन ए आपका यहां पर ठीक होगा। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखिए पौत्र और पुत्र, ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन ए, ठीक है, बाकी सारे इसमें सही मिले हुए हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो तावर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अगला, तिथि शब्द का बहुवचन क्या है आपका? तिथियां, ऑप्शन सी हमारा यहां पर ठीक होगा। घर का भेदी लंका डाय, यानी घर का, सॉरी ये सब नहीं होगा, माफ कीजिए, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पर आपका ठीक होगा।
ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसमें जो आपका ठठेरिन, ऑप्शन ए, ठठेरिन ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक होगा। आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें होता है आंख का तारा बहुत प्रिय होना, ऑप्शन डी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना किसी के, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? थोड़ा सा इसमें देखिए कट गया है ये, आप देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए प्रातः काल के समय, तो काल के साथ समय नहीं लगता कहीं भी, तो वही देखिए 3 ऑप्शन में प्रातः काल के साथ समय लगा हुआ है, एक ऑप्शन में नहीं था, केवल बी में, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? ठीक है, यानी जो संस्कृत से नहीं लिए गए, संस्कृत के समान है, यानी उसका हिंदी के जैसे वो शब्द लगते हैं। तो आपको बताऊं, छकड़ा, काजल और खेत, ये तीनों ही शब्द आपके तद्भव शब्द हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो देखिए जिनका कल एग्जाम है या सेकंड शिफ्ट में है, तो हो रहा होगा, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। मैं कल जिनका एग्जाम है, देखिए ये टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन टॉपिक्स को आप एक बार सरसरी नजर इन पर मार लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा आपका फायदा हो जाए। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता हिंदी में तो कोई भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए। बाकी वहां पर जो था वो एक क्वेश्चन मेरे से गलती से मैंने आपको कुछ और बता दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सही कमेंट मैंने वहां पर पिन कर दिया है, तो ये भी आप अपने 50 क्वेश्चन मिला सकते हैं, और उसके बाद आराम से तीनों सेक्शन में बना दूंगा, तब हम पूरा कट ऑफ का अंदाजा इसमें लगाएंगे कल वाली शिफ्ट होने के बाद। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।